दादा दादी और एक हस्बैंड एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं। उनकी वाइफ जो है हस्बैंड की अपने सास ससुर और पति के लिए खाना बना के गरम गरम रोटी बना के ला रही है। इतने में उनकी पति पत्नी जो हैं उनकी एक बड़ी या बेटी मान लें, उनकी एक बेटी जिसकी एज लगभग 22-24 साल की है, परिपक्व बेटी, वो जो है आती है और बोलती है आज मैं पापा के लिए रोटी बनाऊंगी। और वो मम्मी को साइड में करके एक रोटी बेलती है और लाके डाइनिंग टेबल पे आधी रोटी पापा को और आधी में से आधी दादाजी को और आधी में से आधी दादी को देती है। वो रोटी की कंडीशन कुछ ऐसी होती है, आधी कच्ची आधी पक्की और लगभग आधी से भी ज़्यादा जली हुई रहती है। लेकिन उस रोटी को एक पिता बड़े स्वाद लेके खा लेता है। मेरी बेटी ने रोटी बहुत अच्छी बनाई है। उसके दादा दादी भी जो है बिना नानकों के उस रोटी को पूरा खत्म कर देते हैं। एक अच्छी बात है, ठीक है, सकारात्मक सोच है। लेकिन अगर वही रोटी या थोड़ी सी भी हल्की सी जली पली रोटी जो है अगर उसकी वाइफ ले आए उसके लिए, मान लो किसी भूल बस थोड़ी सी रोटी जल गई और उसकी वाइफ ने लाके उनकी थाली में रख दी, तो सबसे पहले तो वो हस्बैंड इस तरीके से घुन्ना के देखेगा अपनी वाइफ, और फिर मैं समझता हूँ कम से कम 50 बातें सुना देगा। और हस्बैंड के बाद पीछे से की सास और ससुर टोंट मार देंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आपकी बेटी ने कुछ काम किया, उसमें कुछ नुक्स निकले, तो वो आप लोगों ने बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वही अगर दूसरे की बेटी से थोड़ी सी गलती हो गई तो आपने उसको 50 बातें सुना दी, सास ससुर पति सब ने मिलकर। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की बेटी है। अपनी बेटी के लिए 100 खून माफ, और दूसरे की बेटी को आप बिल्कुल परफेक्ट चाहते हैं कि उससे कोई गलती हो ही ना। तो एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए, जो आज आप दूसरे की बेटी के संग व्यवहार कर रहे हैं, विश्वास जाने कल वो सेम व्यवहार आपकी बेटी के संग जरूर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी या बच्चों के संग ऐसा व्यवहार ना हो, तो दूसरे की बेटियों को मान सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें।